हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका संतोष सर आ गया हूं आज डे 12 का सॉल्यूशन लेकर के। डे 12 में चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x एंड द x एक्सिस बिटवीन द x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्या क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक कर्व है। क्या कर्व है? ये कर्व दे रखा है इन्होंने, साइन का कर्व दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार। और कह रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है ये जो होता है ना बेटा, ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई। यानी कि साइन थीटा का जो टाइम पीरियड होता है यानी कि पीरियड, वो पीरियड होता है 2 पाई। मतलब कि वो 2 पाई इंटरवल के बाद में ये फिर से रिपीट करेगा। तो यहां तक अगर 2 पाई हो गया तो ये डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, पाई होगा। अब कह रहा है इसका एरिया बताओ क्या होगा। कहां से कहां तक कह रहा है कि इसका एरिया बताओ क्या होगा, कौन से इंटरवल में। ये कह रहा है 0 से लेकर के पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में कौन सा एरिया दिख रहा है आपको? ये वाला एरिया दिख रहा है। ये वाला एरिया निकालना अपने को, ये एरिया निकालना अपने को। भाई हम एरिया का फॉर्मूला तो जानते हैं ना। क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ होता है ना, एल इंटू बी होता है। पर यहाँ पे एल का भी नहीं पता है अपने को, बी का भी नहीं पता है। अगर रेक्टेंगल होता तो एल गुने बी कर देते, स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर हो जाता, स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो एक फंक्शन दे रखा है जो y x के साथ में साइनोसॉइडल फंक्शन है, यहाँ पे साइन x के साथ में वेरी कर रहा है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? देखिए जी, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो जो लंबाई गुने चौड़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है प्यारे बच्चों। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो। एलिमेंट का थिकनेस कितना हो जाएगा? dx थिकनेस हो जाएगा इसका। अरे होगा ना। और ये जो है आपका, ये कितना हो गया जी? दैट इज द y हुआ ना। ये y है और ये dx हो गया। तो देखिए किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालना हो तो हम जानते हैं, पढ़े होंगे हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा था हमने? इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स जो होता है x1 से लेके x2 तक, ये किसको बताता है जी? ये बताता है एरिया अंडर कर्व को बताता है। किसको बताता है? एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो उसको इंटीग्रेशन मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो गया आपका y टाइम्स dx, है ना। और x का वैल्यू कह रहा है 0 से लेके कहां तक, पाई तक निकालना है। और गिवन है, उन्होंने कहा है कि y का जो वैल्यू है वो sin x दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डाल देंगे, sin x इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई तक। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्या आपको पता है? पता है आपको? इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये हो गया। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ना होता है एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट होता है। तो पुट कर दीजिए इसमें, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी था एक, कॉस 0 डिग्री। सो माइनस कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ये हो गया आपका 2 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, है कि नहीं आया? 2 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी आपको सॉल्व करने हैं बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन मेथड आपको यूज करना है और आपको इसका सॉल्यूशन लाना है। बहुत ही आसान मेथड है। तो कभी भी आपको एरिया सॉल्व करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, फटाफट देखो, फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो जैसे मैंने लिख के किया तो टाइम लग जाएगा ना, आप सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, पुट कर दोगे फर्स्ट से बोल्ड आई 0 से पाई में, तो इंटीग्रेशन ही हो गया sin x टाइम्स dx, 0 से लेके हो गया पाई। हम जानते हैं साइन का क्या होता है, cos माइनस cos x होता है, 0 से लेके पाई। दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लो, अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा पाई, तो ये हो गया माइनस माइनस 1, अरे होगा, ये हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। सिंपल है, एक मतलब कि मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। अंडरस्टैंड, ऐसा क्वेश्चन। सर ये सब इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बहुत भारी है। तो ऐसा क्वेश्चन कराने का क्या मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे आप 12th क्लास में जाओगे तो बहुत जगह आएगा ऐसा, करेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ वहां पे आएगा, आपको वर्क डन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, वहां पे इंपल्स कैलकुलेट करोगे तो हर जगह आपको क्या करेगा, एरिया अंडर कर्व करना है आपको। इंटीग्रेशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जो आप इसको यूज करके किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, कर्व का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? चलिए फिर नया कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको मिलते हैं डे 13 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है आपको नया नया चीज सीखने के लिए। आपका ये पेज है, बिहार का फर्स्ट ऐप है, ठीक है, जो नॉर्थ बिहार का एडटेक है, जो फ्री में एजुकेशन आपको देने के लिए तैयार है। प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके ही मिलेगा, इसलिए आप इसको कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और इसको सिखाइए HC वर्मा का प्रॉब्लम। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में।